नमस्कार, एनबीसी हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। छठ के महापर्व की शुरुआत आज से हो गई है। दीपावली के 6 दिन बाद कार्तिक मास की छठी तिथि को छठ का पर्व मनाया जाता है। 4 दिन मनाए जाने वाले इस पर्व के पहले दिन नहाय खाए की परंपरा होती है। राजधानी दिल्ली में भी छठ का त्यौहार मनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ के छठ घाटों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो चौंकाने वाली हैं। यहाँ की यमुना नदी में जहरीला झाग या गाद इकट्ठा हो गया है और इसी के बीच श्रद्धालुओं ने स्नान किया। हालांकि कोरोना के चलते दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने यमुना नदी के किनारे छठ पूजा की अनुमति नहीं दी है। कालिंदी कुंज के इलाके में यमुना नदी में जहरीला झाग तैर रहा है और इसी झाग के बीच श्रद्धालु स्नान करने को मजबूर हैं। पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने और दिवाली के बाद हुई आतिशबाजी के चलते राजधानी दिल्ली की हवा और जहरीली हो गई है। यमुना नदी में अमोनिया का लेवल बढ़ गया है, जिसके चलते यहाँ झाग बन गया है। अमोनिया लेवल बढ़ने से पानी की सप्लाई भी बाधित हो रही है। इन सब के बीच सियासत भी बदस्तूर जारी है। यमुना में झाग के बीच स्नान करने की तस्वीरें सामने आने के बाद सियासत गर्मा गई है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घेर लिया है। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी केजरीवाल सरकार को घेरते हुए कहा कि क्या हाल कर दिया आपने दिल्ली का। ये आज की यमुना नदी की तस्वीरें काफ़ी चिंताजनक है और ये तस्वीरें बयां करती हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पूर्वांचलियों की आस्था के पर्व छठ की पूजा को यमुना नदी के तट पर मनाने से क्यों रोक लगाई। पोल जो खुल जाती। पहुंच रहा हूं इस घाट पर सच्चाई दिखाने। कुल मिलाकर बस इतना समझ लीजिए कि जो तस्वीरें आपने देखी, ये तस्वीरें दिलवालों की दिल्ली का दर्द बयां कर रही हैं। विज्ञापन वाले सीएम के हवाई दावों को पूरी तरह से दिखा रही हैं और उन दावों में कितनी सच्चाई है ये तस्वीरें उनका सबसे सटीक विश्लेषण भी कर रही हैं। पक्ष विपक्ष अपने मतलब के लिए सियासत कर रहे हैं। लोगों की किसे कितनी फिक्र है आप भी समझ गए होंगे। राष्ट्रीय से जुड़ी हर खबर के लिए एनबीसी हिंदी के साथ जुड़े रहिए। अगर आपने एनबीसी हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकन दबाइए, घंटी जैसी आकृति है, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर बेबाकी से अपनी राय रखिए।